जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है। आपने बड़ी श्रद्धा भाव से एक बात पूछी जो मेरे लिए बड़ी व्यक्तिगत है और हृदय में समाई हुई है। आपने पूछा है कि आप अपने गुरुदेव के साथ कैसे रहे और क्या क्या अनुभव हुए। तो हमारे जो गुरुजी हैं बड़े विश्वविख्यात योगी जी थे। आप सब लोग उनको जानते हैं। उनका नाम था पूज्य महर्षि महेश योगी महाराज। सारी दुनिया में उन्होंने भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये विश्व का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा है और बड़ा धनी। कहते हैं कि हमारे गुरुजी को लक्ष्मी की सिद्धि थी। ये बात मैंने उनके मुखारबिंद से स्वयं भी सुनी। यहाँ ऋषिकेश आश्रम में शंकराचार्य नगर में महर्षि ने कहा कि जब तक गंगा में गंगा जल रहेगा तब तक हमारे पास धन रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो धन है वो हमें गुरुदेव की कृपा से, हमारी जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं वो गुरुदेव की कृपा से। उनके गुरुदेव थे, हम सब लोग भी उनको गुरुजी के जो गुरुजी हैं उनको गुरुदेव कहते हैं। तो उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद महाराज शंकराचार्य ज्योतिर्मठ। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे और वो 9 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी हो गए थे। महर्षि जी जो हमारे गुरुजी हैं वो उनसे सन 1942 में मिले और वो शंकराचार्य पद पर थे उस समय। तो सत्संग करने के लिए जबलपुर गए थे। गुरुजी का जन्म भी जबलपुर भूमि में ही हुआ। तो वो दोनों फिर गुरु शिष्य। जिस दिन से गुरुजी को उन्होंने पहली बार देखा, उनका भाषण सुना, उसके बाद वो फिर संसार की ओर गए ही नहीं। कहते हैं कि गुरुदेव जो थे वो रात को प्रवचन करते थे। तो धीरे धीरे प्रवचन जब उनका 11-12 तक चलता था, सब पूरा हो गया, सब लोग चले गए, लेकिन महर्षि जी वहीं बैठे रहे। उस समय उनको महर्षि जी क्या, उनका नाम था महेश। तो गुरुदेव ने पूछा कि भाई बच्चे तू कैसे बैठा है, सब लोग चले गए। बोले गुरुजी मैं तो अब आपकी शरण में, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। तो गुरुदेव ने समझाया होगा बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं। तो गुरुदेव ने उनको स्वीकार कर लिया और फिर जबलपुर से उनको लेके इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में गुरुदेव का पीठ था, वहाँ सर्दियों में रहते थे क्योंकि उत्तराखंड में तो बहुत ठंड हो जाती है सर्दियों में। तो अलूपी बाग में उनकी गद्दी थी, तो वहाँ रहे। और महर्षि जी को फिर कहा कि देख तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा जो काम है उसके लिए तुम्हारा पढ़ना बहुत आवश्यक है। उस समय महर्षि जी जो हैं वो इंटर पास थे। तो गुरुदेव ने फिर उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कराया और बीएससी ऑनर्स करने के बाद वो 13 वर्ष गुरुदेव के साथ रहे। और 13 वर्ष बाद जब शरीर पूरा हुआ गुरुदेव का तो उनका संस्कार करके फिर उत्तर काशी चले गए। और उत्तर काशी वो 5 वर्ष मौन साधना करके, अल्पाहार करके उत्तर काशी रहे, ज्ञानसू में। वहाँ उन्होंने गुफा बनाई। मैं भी उस गुफा में कुछ दिन रहने के लिए गया और वहाँ 6-7 महीने रहा। लेकिन मेरे जो विशेष अनुभव हैं मैं आपसे बताऊं। मैं 1978 में आगरा कॉलेज में विद्यार्थी था। मैंने वहाँ से एमए किया और एमए की पहली साल में ही जब छुट्टी थी तो मुझे एक भावातीत ध्यान के शिक्षक आए और उन्होंने मुझे दीक्षा दिया। मैंने उनको ध्यान सीखा और फिर ध्यान करने के बाद मुझे उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो मैं उसमें मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, वहाँ हम लोग 30 विद्यार्थी इकट्ठे हुए और वहाँ हमने भावातीत ध्यान सीखा और उसका अभ्यास किया और 3 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स किया। फिर गुरुजी आए तो गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया। तो मुझे याद है एक दिन गुरुदेव को मैंने जब पहली बार मैंने दर्शन किया तो हेलीकॉप्टर से आए थे और उस हेलीकॉप्टर नहीं था, छोटा प्लेन था। तो उस प्लेन की खिड़की में वो मैंने पहले दर्शन दिया कि वो उसमें अकेले ही थे। तो सबसे आके वो जो प्लेन की खिड़की थी उसमें ऐसे सीधे खड़े थे। तो मैंने उनको वहाँ से दर्शन किया। तो दर्शन करते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई गुरुदेव जो हैं बिल्कुल शिव स्वरूप हैं। और फिर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा, मैं ऐसे भाव में आ गया कि मैं सब कुछ भूल गया। तो
गुरुजी को लेने के लिए करीब 50-60 लोग थे। हम टीचर सब विद्यार्थी भी थे और कुछ डायरेक्टर थे हमारे कोर्स के। तो वो सब बैठ बैठ के कारों में गुरुजी को लेके चले गए और मैं वहीं खड़ा जो है ना इस तरह से हाथ जोड़े और गुरुदेव गुरुदेव करता रहा। तो मुझे याद है उस प्लेन का जो पायलट था वो सरदार था। तो जब सब चले गए और तब मैं ब्रह्मचारी भेष में रहता था, लुंगी पहनता था और एक जो है ना दुपट्टा ओढ़ता था। तो वो सरदार मेरे पास आया, बोले बेटे क्या हो गया बेटा, तुझे क्या हो गया? जवानी था वो। तो मैं खैर होश में आया, तब मैंने उसको कहा कि मुझे ऐसे ऐसे भाव हो गया। तो बोले गुरुजी तो सब लोग चले गए। तो जब वो आश्रम में पहुंच गए सब लोग, तो लोगों को याद आया कि बुद्धि प्रकाश तो आया नहीं। तो उन्होंने फिर एक गाड़ी भेजी वहाँ से और फिर मैं गया। फिर रात को गुरुदेव के साथ जब मीटिंग हुई करीब 7 बजे, वो लेक्चर हॉल में आए, वहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे। तो गुरुदेव को, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में है। गुरुदेव बैठे थे, वो बात कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे ध्यान के संबंध में। तो मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने मेरी ओर देखा और एक चिनगारी उनकी आंख में से निकल के मेरे अंदर चली गई। ये मेरा एक विशेष अनुभव था और वो चिनगारी ने ऐसा भाव जगाया कि आज तक वो भाव मेरे अंदर काम करता। फिर उस ध्यान से बहुत सारे अनुभव हुए, अनेक बार समाधि जैसी स्थिति लगी आई गई। तो गुरुदेव, मैं तो ये समझता हूँ कि गुरुदेव की जो कृपा है वो सबसे बड़ी कृपा है। साधन आप कितना करते हैं नहीं करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, ये महापुरुषों का एक वाक्य है। गुरु की कृपा हो जाए तो आपको क्षण मात्र में सब कुछ मिल जाता है। फिर हमें तो उस दिन से आज तक न तो कोई गुरु जो है ना आवश्यकता महसूस हुई और शांति है अपने हृदय में। हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने हमें सब कुछ उसी दिन दे दिया और आज तक अपनी पूर्णता है। अब ना हमें किसी गुरु के पास जाने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया और गुरु कृपा ही बहुत पर्याप्त है। तो मेरे बहुत सारे अनुभव हुए। जब मैं यहाँ उत्तर का इसमें शंकराचार्य नगर में एक गुरुजी ने 9 महीने का एक कोर्स दिया, उसमें नाना प्रकार की जो है ना मुद्राएं, बंद, आसन, प्राणायाम सब अपने आप होने लग गया। तो मैंने तो ये पढ़ा शास्त्रों में कि समाधि पहले आती है, फिर समाधि से ये सारी क्रियाएं निकलती हैं। फिर ऋषियों ने उसको क्रमबद्ध लिख लिया, बना लिया। लेकिन सही बात है कि पतंजलि महर्षि पतंजलि ने भी पहले समाधि पाद लिखा। अगर इन क्रियाओं से समाधि आती तो वो पहले क्रियाएं लिखते। पर दोनों बातें हैं, चाहे हम समाधि से क्रियाओं की ओर आएं या क्रियाओं से हम समाधि की ओर जाएं, कर्म से ज्ञान की ओर जाएं या ज्ञान से कर्म की ओर आएं, लेकिन ये दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। इनके बीच में गुरु कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। और गुरु शरीर में भी होते हैं और अशरीरी भी गुरु हैं। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि सबका जो गुरु है वो परमात्मा है, देवी माँ है ना, इष्ट है। हमारा जो सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो इष्ट है। इष्ट ही गुरु हो जाता है और गुरु ही इष्ट बन जाता है जब प्राप्ति होती है। तो मुझे तो अपने गुरु जी के साथ जब जितने दिन रहा, मैं करीब 11 वर्ष रहा, उनके बहुत निकट से दर्शन होते रहे, वाणी सुनते रहे, वीडियो थे उनके 200-250 वीडियो सुने। अब मुझे तब ऐसी आदत पड़ गई थी कि गुरुजी अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं सुनते सुनते 3 महीने सुनते रहे तो ये मालूम पड़ जाता कि अब ये बोलेंगे, ये शब्द आने वाला है। तो गुरु कृपा, गुरु से जितना आप निकटता बढ़ती चली जाएगी उतना आपका शुद्धिकरण होता चला जाए। तो मुझे तो गुरु की कृपा का बहुत बड़ा फल है और फिर समय समय के अनुसार मैं आपको कभी बताता रहूँगा। पर मैं सोचता हूँ कि गुरु के प्रति जो भाव है और ईमानदारी है वो कभी अखार्त नहीं जाती। जिस दिन से गुरु जी का हम अलग भी हो गए ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन मेरे पास कभी किसी तरह का अभाव नहीं रहा। मैंने जो चाहा वो मिला, है ना, थोड़ी देर अवेर मिला लेकिन मिला सब। मुझे कभी न धन की कमी रही न वस्त्रों की कमी। भौतिक चीज़ों की जो ज़रूरत है, भौतिक जितने सुख हैं
हम अच्छे से अच्छे होटलों में गुरुदेव के कृपा से रहे, अच्छे से अच्छा खाना खाया, अच्छे से अच्छा जीवन जिया। और आज तक उस ज़माने में गुरुजी जो है ना, हम लोगों को एसडीएम के बराबर तनख्वाह देते। 400 रुपये 1978 में हमको ऑनरेरियम मिलता था। हम टीचर थे, काम करते थे 400 रुपये से, और 1000 रुपये तक वो बढ़ाया। और खाने के लिए रोज 20 रुपये पर डे देते थे डीए। अगर हम बाहर कहीं यात्रा करते थे संस्था के काम से, तो 20 रुपया उस समय का बहुत बड़ा था, अच्छे से अच्छा खाना खा सकते। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा से रखा, बड़ी दया करके रखा, और बिल्कुल राजकुमारों की तरह से उन्होंने पाला। और आज तक हमें वो स्मृतियाँ उनकी याद हैं, और हमारे लिए गुरुजी हमारे प्रत्यक्ष हैं। मैं नहीं सोचता कि उनका शरीर छूटने के बाद वो नहीं है। तो धन्यवाद, आपने गुरु, आपके जीवन में भी गुरुओं की सबकी कृपा सबके जीवन में रहे। और गुरु कृपा होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब हो जाता है। क्योंकि गुरु तो भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव।